बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सदर पाकिस्तान की जानिब से भेजा गया था, आज उस पर समाअत हुई है। उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज की जो समाअत हुई है और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है तो उसके बाद जो वोट है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसका स्टेटस क्या होगा। तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को आज की जो कार्रवाई है इसके हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, और जो आज जिस पे ये बहस होती रही है कि जो वोट अगर फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है तो उसके बाद का जो स्टेटस है, ये किस तनाज़र में बात हुई है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो इसमें बुनियादी दो पॉइंट सामने आया जो कोर्ट ने भी कहा है कि जो 63A है इसकी तशरीह में अगर फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है और उसका वोट भी काउंट हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसका क्या होगा। जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया कि जो नाअहली है वो कब शुरू होगी अगर जो 63A के तहत, और वो नाअहली कितने जो है वो उसकी मुद्दत कितनी होगी, कि अगर उसी असम्बली के लिए होगी या फिर ये तायात हाँ होगी। डेफिनेटली वो तशरीह बुनियादी तौर पर जो अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने जो नुक्ता रखा वो यही था कि इसी की ही तशरीह हम जो है वो लेना चाह रहे हैं कि नाअहली जो है वो डेफिनेटली अगर कोर्ट अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि उसकी नाअहली जो है वो शुरू होगी जब वोट काउंट हो जाएगा, और वो नाअहली होगी फॉर लाइफ। क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो हैं खालिद जावेद खान वो ये कह रहे थे कि 62(1)(f जिसके तहत जो है वो ज़िंदगी भर जो फॉर लाइफ जो है नाअहली हुई है, पॉलिटिशियंस की हुई है, जो नवाज शरीफ इसके अलावा जहांगीर तरीन इनकी हुई है, तो 62(1)(f और 62, 63, 64 ये जो अटॉर्नी जनरल है वो ये कह रहे थे कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये आइन की जो शिक्के हैं इनको आपने मिला के पढ़ना है। तो जब मिला के पढ़ेंगे तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हो जाती है। अगर ऐसी इस तरह इंटरप्रेट अगर कोर्ट कर दे तो ये वो थ्रेट है कि जिसकी वजह से ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। मतलब ये कहना कि फ्लोर क्रॉसिंग में बंदा गया, उसने वोट कास्ट किया, वोट काउंट हो गया, लेकिन उसको अगर ये डर हो कि उसकी लाइफ फॉर लाइफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है तो डेफिनेटली वो इस तरह नहीं जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात जो है वो रेज हुए हैं आज, और मेरा ये ख्याल है कि अभी तक की जो सिचुएशन लग रही है वो बज़ाहिर बेंच जो है वो सदारती जो रेफरेंस है उससे तकरीबन 70% आप ये कह सकते हैं 70-75% मुत्तफिक हैं कि जो फ्लोर सदारती रेफरेंस भेजा गया है कि उससे मुत्तफिक हैं कि ये फ्लोर क्रॉसिंग रोकने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर भी बात हुई, जो इंटरनेशनली जो इसमें मिसालें हैं, जो एग्जांपल्स हैं वो भी दी गई, लेकिन तकरीबन 75% जो बेंच है अभी तक बज़ाहिर जो है वो मुतमिन इस लिहाज से नज़र आया कि ये फ्लोर रोकने का कोई ऐसा तरीकाकार होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, जस्टिस इजाज़ुल हसन, उनकी जानिब से ऐसे रिमार्क्स सामने आए जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये मामला है। इसी के साथ जुड़ा मज़ीद तफसील जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसी के साथ जो जुड़ा मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल जो इजलास है वो होने जा रहा है असम्बली का जो मुरव्वज़ा सेशन है, तो सेशन कल होगा, अर्जन होगा 28 के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अर्जन किया है मैटर, कल तकरीबन 1:30 बजे कल दोबारा समाअत होगी। तो कल दोबारा समाअत अगर होती है तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि 2 से 2.5 घंटे उनको अगर मज़ीद टाइम चाहिए, तो 2 से 2.5 घंटे का मतलब ये होता है कि 3, 3.5, 4 घंटे भी उनको लग सकते हैं आर्गूमेंट्स में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल हमारे पास 1 घंटा होगा, उसके बाद मामला जाएगा ये मंडे तक। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये भी कहा है कि इसको आप डायरेक्टली उसके साथ लिंक ना करें। ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको वो कह रहे हैं कि ये उस पे उसके साथ उसको लिंक ना किया जाए। तो ये जो मामला है ये मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि उसको डायरेक्टली आप लिंक ना करें, और ये बड़ा स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें टाइम लग सकता है। टाइम मीन कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें एक और आज हुआ है कि जो एडवोकेट जनरल्स हैं तमाम सूबों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी नोटिस जारी हो गए हैं। इट मीन के 4 जो सूबे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव उनको नोटिस हुए हैं इस्लामाबाद को, ये 5
एडवोकेट जनरल जो है वो करेंगे, इस पे आर्गूमेंट्स करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई का अपने जो वकील हैं वो आर्गूमेंट्स करेंगे, जेयूआई के वकील आर्गूमेंट्स करेंगे। तो ये तकरीबन 10 लोग बनते हैं। अगर ये ऐसे आर्गूमेंट्स जो है 1 बाय 1 शुरू हुए तो ये मेरे ख्याल में बड़ा टाइम ले सकता है। जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि एडवोकेट जनरल्स को जो नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, ये एक इसमें टाइम लग सकता है। इसका मतलब तो ये है कि अगर ये कल से इजलास बुलाया जा रहा है, कल मुलतवी भी हो जाता है इजलास दुआ के बाद, उसके बाद ये 28 को या 29 को ये टेबल कर देते हैं पे, मोशन जो है वो लेकर आती हैं, तो उसके बाद 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर उस पर वोटिंग करवानी है। तो लग ये रहा है कि ये मामला जो है ये जो मौजूदा सूरत है अदम एतमाद की तरीके इससे भी आगे निकल जाएगा। तो जब आगे निकल जाएगा तो ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर तैयब बंदयाल साहब ने कहा है कि इसको इस इजलास के साथ नामुंसलिक किया जाए, तो इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये क्या लग रहा है कि ये कहाँ तक ये चीज़ें जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि ये मामला जो है वो अदम एतमाद वाला शायद मतलब कुछ कह नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लिंक ना करें और गवर्नमेंट जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस यहाँ पे लेके आई है। अगले दिन भी 3, 4 या 5 रोज़ आप कह सकते हैं इन्हों में सारा कुछ होना है। तो इस सारे तनाजुर को देखा जाए तो हो सकता है कि जो अदम एतमाद वाला मामला जो है वो मुलतवी हो जाए या थोड़ा सा आगे चला जाए या कोई सिचुएशन जो है ऐसी डेवलप होती नज़र आती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एग्जैक्टली जो फ्लोर क्रॉसिंग है, अभी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उससे मुतल्लिका जो मामला है उस के हवाले से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके आई है। बशीर साहब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आपने जब ये टेबल हो जाएगी उसके 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले आपने ये वोटिंग करवानी है। अगर ये वोटिंग हो जाती है तो अगर ये जो तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भेजा गया है तो फिर इसके तनाजुर में चीज़ें होंगी या फिर पुराना जो सिस्टम उसमें है ये है कि वैसे कुछ मैं 100% तो इस पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितनी मेरी अपने जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई कुछ से, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद होल्ड कर लिया जाए। तो अब होल्ड करना इसको कैसे करेंगे कि वोटिंग हो गई, उसको होल्ड कर लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए तो वो अनाउंस होगी, तब स्पीकर जो है उसको अनाउंस करेंगे और तब तक जो है ये मामला या गवर्नमेंट या ये सिलसिला जो है ये सेटअप ये चलता रहे। ये एक राय जो है एक राय है, लेकिन 100% इसको नहीं कह सकते आप कि वाकई यही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एक चीज़ जो है मैं आपके सामने रखता चाहता हूँ, वो उन्होंने कहा कि आइन में पार्टी सरबरा जो पार्लिमानी सिस्टम है हमारा, वहाँ पे उन्होंने वो एक पार्टी के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी रिमार्क्स दिया कि पार्टी के अंदर तो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की कलेक्टिव जो विजडम है उसके आप अगेंस्ट जाने के हवाले से मतलब ये रिमार्क्स आए हैं कि आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको रिज़ाइन करके और उसके बाद दोबारा इलेक्ट होके फिर आप जो है वो जा सकते हैं, लेकिन आप विद इन पार्टी रहते हुए इस तरह की सिचुएशन में नहीं जा सकते। इसलिए मैंने आपको बताया कि 75% मुझे ये लगता है कि बेंच उस तरफ कन्विंस है, लेकिन अभी आर्गूमेंट्स रहते हैं। अभी मखदूम अली ख़ान बड़े सीनियर वकील हैं अपोजिशन साइड से, और भी बड़े सीनियर वकला हैं, और वो क्या पॉइंट्स लेके आते हैं फिर जो उसमें किन पॉइंट्स पे वो बेस करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आइन की तशरीह होनी है। बार बार जो चीफ जस्टिस हैं वो ये भी कह रहे थे कि हमने वो इंटेंट देखनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जी बिल्कुल बड़ा हिस्टोरिकल इसका इम्पैक्ट भी होगा और इसका फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट होगा। एक हवाला दिया 1992 के जो केस था उसका, उन्होंने जो मैटर था उसका अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा 1992 में भी ये हुआ और आज 2022 में भी ये जो है हमें देखना पड़ रहा है। तो उनका इशारा बुनियादी तौर पर इस तरफ था कि इस मामले को अब रुकना चाहिए। हर जो रुकन है पार्टी के अंदर विद इन पार्टी उसको अलग से अपनी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पार्टी का जो कलेक्टिव विजडम है उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि अब मामला जाता किस तरफ है। साकिब बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये तमाम तर जो कार्रवाई है आज की अदालती कार्रवाई है वो हमने आपके सामने रखी है। बहरहाल कल भी इसकी समाअत होनी है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।